गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों से एक बात कहने जा रही हूँ। जीवन जो होता है वो इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि एक पल में क्या हो रहा है और अगले ही पल में क्या हो जाए हम कोई नहीं जानता। हम में से कोई भी नहीं बता सकता है कि एक पल में क्या हो रहा है और अगले ही पल में क्या हो जाएगा। आज हम किसी इंसान के साथ हैं, अगले पल हम पता नहीं उस इंसान के साथ रहें या ना रहें। तो जीवन के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहूँगा या मैं इस पर्टिकुलर इंसान के साथ पूरा जीवन बिता दूँगी। तो जैसे कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को देखें जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप ये सोचते होंगे, दूर से देख कर के आप ये सोचते होंगे कि वो इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, उसने सब कुछ प्लान किया होगा, उसने सब कुछ सेट करके रखा होगा और उसकी हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। पर वहीं पर आप जब जाके उस इंसान से पूछेंगे कि क्या आपने सब कुछ प्लान किया हुआ था, आपने सब कुछ कैसे किया, तो वो यही बोलेंगे कि मैंने जो भी प्लान किया हुआ था मैं उसके 80 या 75% तक ही कर पाया हूँ। इसके आगे तो मैं भगवान के भरोसे कर रहा हूँ। और यकीन मानिए उस इंसान को फ्यूचर के बारे में भी कुछ नहीं पता है कि आगे क्या हो जाएगा या क्या होने वाला है। उस इंसान को भी नहीं पता। इवन मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको भी नहीं पता कि अगले ही पल क्या हो जाएगा आपके परिवार के साथ या आपके साथ। तो ये चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले से ही। तो ज़िंदगी ऐसी ही है। और मेरा इन सब बातों को कहने का सारा अर्थ यही है कि सेम चीज़ हम लोगों ने भी अपने साथ फील की। देखिए, आप जैसे मेरे 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 साथ रहने वाले मेरी जानकारी के एक लोग थे। इवन उनकी माँ तो 35 ईयर एज थी और बहुत अच्छा वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे थे। जहाँ मेरा घर है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पैसा लगा करके, काफ़ी लोगों से उधार ले करके और काफ़ी पैसा लगा करके उन्होंने गेस्ट हाउस भी बनाया था। और मात्र 35 ईयर की एज में वो अचानक से ही कार्डियक अरेस्ट उनको आ गया और वो चल बसे। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो अपने फैमिली के ओनली सन हैं। तो उनकी फैमिली को भी नहीं पता होगा कि मेरा बेटा आज है और अगले ही पल मेरा बेटा मेरे सामने नहीं रहेगा। तो सेम चीज़ ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मतलब है वो ये है कि आज 21 फेब है और 25 तारीख को मेरे भाई की शादी हम लोगों ने तय की हुई थी और मेरे भाई की शादी 25 तारीख को होनी थी। सब कुछ तैयारी की हुई। देखिए मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ। हम लोगों ने पूरा तैयारी कर लिया है। आज से मेरे घर में शगुन की सारी तैयारियां होने वाली थी और कल रात यानी 20 फरवरी को ही मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया। और सब कुछ तैयारी हो गई है। आपको तो पता ही होगा शादी में कितनी तैयारियां होती हैं। हमारे घर से, लड़की पक्ष से, हर तरफ से तैयारियां। कल मेरी मम्मी कल सबको फ़ोन कर करके इनविटेशन दे रही थी क्योंकि आज से हमारे घर में शगुन के कार्यक्रम शुरू होने वाले थे। मेरी दादी आज जीवित होती तो आज का कुछ और ही माहौल होता, पर मेरी दादी आज ही के दिन एक्सपायर कर गई और 5 दिन के बाद मेरे भाई की शादी होनी थी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। मतलब कोई क्लू ही नहीं है। रात को हम सभी लोगों को खबर मिली, हम सभी लोग केवल एक क्वेश्चन कि अब क्या होगा।
क्योंकि किसी एक इंसान के डेथ हो जाने के कारण घर में अच्छे काम, शुभ काम नहीं किए जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वही मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत अपने ऊपर घमंड करते हैं, कुछ लोग, कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा। ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है और किसी को भी नहीं पता कि आप इस पल ऐसे हैं, अगले पल क्या हो जाए, किसी को भी नहीं मालूम। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही मतलब एक अजीबोगरीब बात बताती हूँ। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो मैंने अपने बाबा की मृत्यु की वीडियो डाली थी। उस वक्त मैं अपने घर थी और मैंने यहाँ पे डाली थी वीडियो। 2-3 साल पहले की वो वीडियो है। तो मेरे बाबा की जो मृत्यु हुई थी वो 23 फ़रवरी को हुई थी और उसी के 2-3 साल बाद फरवरी का ही महीना चल रहा है और मेरी दादी भी 20 तारीख को एक्सपायर कर गई। मतलब 3 दिन के अंतर पे दोनों लोग, दादा और बाबी और दादी और दादाजी दोनों लोग एक्सपायर कर गए। तो मेरी दादी और मेरे बाबा में बहुत लगाव था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मतलब मैं इतनी छोटे से मैंने उन लोगों को देखा है, बड़े हो जाने तक। आज तक मैंने ये चीज़ नहीं देखा कि मेरी दादी जो हैं वो मेरे बाबा के खाना खाने के पहले खाना खा ली हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। या ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा मेरे सोएं और दादी उनके सोने से पहले उनके पैर में तेल ना लगाएं और उनके सर में तेल ना लगाएं। तो उन लोगों का जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अलग बॉन्डिंग थी। कभी भी मेरी दादी यहाँ आ जाती थी मेरे घर, हम लोगों के घर, तो रात को उनको बेचैनी पकड़ लेती थी। वो यही सोचती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो। और कुछ दिनों पहले वो शहर में थी भी, पर यही कहा जाता है कि डेस्टिनी उन्हें वहाँ बुला करके ले गई। वो गई और उसी जगह पे उनकी भी मृत्यु हुई जहाँ पर मेरे बाबा की मृत्यु हुई। या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मेरे बाबा रहते थे वहाँ पर। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। थैंक यू।